खुश आमदीद दोस्तों, आपका हमारे चैनल मुद्दों का मंच पर, जहां हम आपके सामने लाते हैं देश के सबसे ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दों को बिल्कुल बेबाकी और सच्चाई के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सीधे सीधे आपके और हमारे लोकतंत्र के दिल से जुड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मचे हंगामे की। और इस हंगामे का सबसे बड़ा किरदार है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR, जिसने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वो फिल्मी डायलॉग तो आपको याद ही होगा, एक एक को चुन चुन के मारेंगे। ठीक उसी तरह ADR ने तथ्य और तर्कों की मिसाइलों से चुनाव आयोग के हर दावे को ध्वस्त करने की कोशिश की है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ बिहार का नहीं है, ये मामला है भारत के हर उस नागरिक का जिसे वोट देने का हक है। क्योंकि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाए तो आपका वोट देने का अधिकार भी छीन सकता है। और सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है? क्या ये सब इसलिए हो रहा है ताकि कुछ खास लोग खास पार्टी को फायदा पहुंचा सके? तो दोस्तों, अगर आप इस सनसनीखेज मामले की पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी सांस तक देखिए। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिले। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज, आपका विचार इस देश की ताकत है। दोस्तों, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का मतलब है मतदाता सूची का विशेष संशोधन, यानी वोटर लिस्ट में मौजूद नामों की छानबीन और सत्यापन। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, फर्जी वोटरों को हटाना चाहिए, सही लोगों का नाम जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन असल में ये प्रक्रिया इतनी पारदर्शी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। ADR ने सुप्रीम कोर्ट में इसे मतदाताओं के साथ गंभीर धोखाधड़ी करार दिया है, यानी सीधे सीधे शब्दों में कहें तो फ्रॉड। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत उसे वोटरों की नागरिकता सत्यापित करने का अधिकार है। लेकिन ADR ने पलटवार करते हुए कहा कि यह दावा चुनाव आयोग के ही पुराने फैसलों और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के खिलाफ है। लाल बाबू हुसैन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी नए आवेदकों पर है, न कि उन लोगों पर जिनका नाम पहले से वोटर लिस्ट में है। इंद्रजीत बरवा बनाम चुनाव आयोग 1985 में कोर्ट ने कहा था कि वोटर लिस्ट में नाम होना ही प्रथम दृष्टया नागरिकता का प्रमाण है, यानी अगर आपका नाम लिस्ट में है तो ये मान लिया जाता है कि आप नागरिक हैं। अगर किसी को शक है तो उसे साबित करना होगा कि आप नागरिक नहीं हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने उल्टा रास्ता अपनाया, उसने सभी वोटरों से कहा साबित करो कि तुम नागरिक हो। ADR ने सवाल उठाया कि पहले से चली आ रही प्रक्रिया को अचानक क्यों बदला गया, नए दस्तावेजों की जरूरत और नए फॉर्म की मांग क्यों? चुनाव आयोग ने कोई ठोस कारण नहीं बताया। चुनाव आयोग ने यह भी नहीं बताया कि बिहार में कितने विदेशी नागरिक या अवैध प्रवासी वोटर लिस्ट में शामिल हैं। गोदी मीडिया में भले ही बांग्लादेशी, नेपाली या म्यांमार वोटरों की बातें उछाली गई, लेकिन आयोग ने न तो इन खबरों का खंडन किया, न ही कोई आधिकारिक आंकड़ा पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर ID को भी सत्यापन के लिए शामिल किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे ठुकरा दिया। आयोग का कहना है कि आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होती, राशन कार्ड में फर्जीवाड़ा हो सकता है और वोटर ID पुरानी सूची पर आधारित है। ADR ने पलटकर सवाल किया, अगर राशन कार्ड फर्जी हो सकता है तो वो 11 दस्तावेज जो आयोग स्वीकार कर रहा है, क्या वो फर्जी नहीं हो सकते? आधार कार्ड को खारिज कर रहे हो, लेकिन उसी आधार कार्ड से बने निवास प्रमाण पत्र या पासपोर्ट को स्वीकार कर लेते हो। ये कैसी दोगली नीति है? वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम की ग्राउंड रिपोर्ट्स ने खुलासा किया है कि कई जगह मरे हुए लोगों के नाम पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। BLO बिना किसी सत्यापन के फॉर्म अपलोड कर रहे हैं। कई मतदाताओं ने बताया कि उनके फॉर्म ऑनलाइन जमा कर दिए गए, जबकि न तो कोई BLO उनके पास आया, न ही उन्होंने कोई दस्तावेज दिए। सुप्रीम कोर्ट में ADR ने कहा कि ये प्रक्रिया ERO यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को मनमानी शक्तियां दे रही है, जिससे बिहार में लाखों लोगों का वोटिंग का अधिकार छीना जा सकता है।
एडीआर ने सवाल उठाया कि जब 2025 की जनवरी में ही बिहार की वोटर लिस्ट को अपडेट किया गया था, जिसमें 1.23 लाख नए नाम जोड़े गए और 49,000 नाम हटाए गए, तो फिर अचानक एसआईआर की क्या जरूरत और ये प्रक्रिया ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्यों शुरू की गई? क्या ये सब कुछ विपक्षी वोटरों को हटाने और सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने की साजिश है? विपक्षी दलों ने कभी एसआईआर की मांग नहीं की। उनकी चिंता थी कि वोटिंग के बाद वोटों की संख्या बढ़ रही है, विपक्षी वोटर गायब हो रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी के वोटर अचानक बढ़ जाते हैं। लेकिन आयोग ने उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर एसआईआर शुरू किया। चुनाव आयोग का कहना है कि उसे 7 करोड़ 23 लाख फॉर्म मिल चुके हैं और 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है, ये 65 लाख नाम किस आधार पर हटाए जा रहे हैं? कई वोटरों को तो पता ही नहीं कि उनका फॉर्म जमा हो गया है, ना उसकी सहमति ही ली गई, ना उन्हें कोई पावती यानी रसीद दी गई। अगर उनका नाम हट जाए तो वो कैसे साबित करेंगे कि उन्होंने फॉर्म भरा था? दोस्तों, ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लगता है। चुनाव आयोग और कुछ खास लोग मिलकर ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि विपक्ष वोटर लिस्ट से हट जाए और भाड़े के वोटरों के जरिए सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाया जाए। मरे हुए लोगों के नाम पर फॉर्म भरना, बीएलओ की मनमानी और पारदर्शिता की कमी, ये सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, जब सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को भी आयोग ठुकरा रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि आयोग अब किसी और के इशारे पर काम कर रहा है? आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई है। अब देखना यह है कि कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है। क्या वो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करेगा या फिर जैसा कि पहले कई बार हुआ, ये मामला भी लटक जाएगा? दोस्तों, ये मामला सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र का है। अगर आज बिहार में वोटरों का हक छीना जा रहा है तो कल ये किसी और राज्य में हो सकता है। इसलिए इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सब एक साजिश है? क्या चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा? आपकी आवाज बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और मुद्दों पर गहराई से बात करें तो घंटी दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई, एक नई कहानी के साथ। तब तक जागरूक रहें, सवाल उठाते रहें, क्योंकि लोकतंत्र आपकी जागरूकता से ही जिंदा है।